दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो चुका है, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती दोस्तों। ये बहुत बड़ी घटना है अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं, और असली चीज तो शुरू होगी 17 जुलाई से। 17 जुलाई मतलब सोमवार, जिस दिन से ये मर्ज्ड एंटिटी के अंदर ट्रेडिंग शुरू होगी दोस्तों। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कितनी बड़ी घटना ये हमारे शेयर मार्केट के लिए है। एक थोड़ा सा चीज मैं इसके अंदर आपको बताऊं तो थोड़ा सोच के देखिए ये चीज। अभी तक बैंक निफ्टी के अंदर जो एचडीएफसी था वो एक ऐसी भूमिका निभा रहा था कि एचडीएफसी अगर ऊपर जा रहा था तो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, एचडीएफसी नीचे गिर रहा था तो बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा था। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा दोस्तों, अब सोच के देखिए एक बार। पहले जो बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी का हिस्सा था, एचडीएफसी का प्रोपोर्शन था, वो था 27% और अब हो जाएगा 29%। दूसरा बड़ा बैंक दोस्तों जिसका हिस्सा था 24% यानी आईसीआईसी बैंक, उसका हिस्सा कम होके हो जाएगा 23%। एसबीआई का हिस्सा 10 से घटकर हो जाएगा लगभग 9% दोस्तों। ये दोनों बैंकों का शेयर घट जाएगा और एचडीएफसी का शेयर बढ़ जाएगा। जहां पहले ही इतना इंपैक्ट था एचडीएफसी का निफ्टी बैंक के ऊपर, अब आप सोच के देखिए कि क्या हाल होगा, किस तरीके से बैंक निफ्टी एचडीएफसी के इशारे पे कूदेगा। सिर्फ बात बैंक निफ्टी तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, मैं बात करूं निफ्टी की। निफ्टी की पहले सबसे बड़ी कंपनी कौन सी होती थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस का सबसे ज्यादा हिस्सा था। अब क्या होगा दोस्तों, निफ्टी में एचडीएफसी का हिस्सा, एचडीएफसी बैंक का हिस्सा बढ़कर हो जाएगा 14.5%, जो कि रिलायंस से कहीं ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम देखें कौन से कंपोनेंट्स कम होंगे, रिलायंस का हिस्सा कम हो जाएगा, आईसीआईसी बैंक का हिस्सा कम हो जाएगा, इन्फोसिस का हिस्सा कम हो जाएगा। यही टॉप 5 कंपनियां जिनका हिस्सा कम हो जाएगा और एचडीएफसी बैंक का हिस्सा बढ़ जाएगा। बात करें हम सेंसेक्स की, सेंसेक्स का भी वही हाल है दोस्तों। सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? एचडीएफसी। अब क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा सोच के देखिए। होगा ये कि पूरी मार्केट यानी कि वो बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, सबको चलाएगा कौन दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी, वो है एचडीएफसी बैंक। तो मेरा टाइटल बिल्कुल भी यहां गलत नहीं है। मार्केट का असली बाहुबली जो बना है वो बन गया है एचडीएफसी बैंक। तो एक तरीके से बिल्कुल भी सही बात नहीं है ये। खुद आप सोच के देखिए कि एक कंपनी पूरे देश की शेयर मार्केट को कंट्रोल करेगी। यही हाल फिन निफ्टी का होगा, यही हाल मिड कैप निफ्टी का होगा। हालांकि कुछ और चीजें आपको जाननी चाहिए इस मर्जर से जो निकल के आ रही हैं। काफी सारे लोग इसके बारे में क्वेरीज कर रहे हैं। ये तो बता दिया गया कि किसी के पास अगर 25 शेयर हैं एचडीएफसी के तो उसको एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। लेकिन उनका क्या जिनके पास 5 शेयर हैं, उनका क्या जिनके पास 2 शेयर हैं, और उनका क्या जिनके पास 10 शेयर हैं। तो पूरा मैंने इसको वर्कआउट किया है दोस्तों। तो होगा ये, मान लीजिए आपके पास 1 शेयर है, 1 शेयर से शुरुआत करते हैं। आपके पास 1 शेयर है एचडीएफसी का, तो होगा क्या दोस्तों, आपको 1.68 शेयर एचडीएफसी बैंक का मिलना चाहिए। लेकिन 1.68 शेयर तो कुछ होता नहीं है। तो होगा क्या दोस्तों कि आपको 2 शेयर मिलेंगे? जी नहीं दोस्तों, होगा क्या, आपको एक तो शेयर मिल जाएगा एचडीएफसी बैंक का, उसके अलावा 0.68 का जो हिस्सा है उसका कैश पेमेंट आपको कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, डीमैट बैंक के अकाउंट में ये पेमेंट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी के पास 2 शेयर हैं एचडीएफसी के तो उसका क्या होगा दोस्तों, 3.36 उसको एचडीएफसी बैंक का शेयर मिलना चाहिए। लेकिन होगा क्या दोस्तों, उसको 3 शेयर मिल जाएगा और 0.36 का जितना भी पैसा होगा वो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये डील वर्कआउट करेगी दोस्तों। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे एचडीएफसी कम हो गया है निफ्टी 50 से, तो निफ्टी 50 में अब एक कंपनी को जुड़ना चाहिए। और वो कंपनी कौन सी जुड़ रही है दोस्तों? वो कंपनी जुड़ रही है एलटीआई माइंडट्री। जी हां दोस्तों, एलटीआई माइंडट्री की एंट्री हो जाएगी। अब ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ऑलरेडी एचडीएफसी के अंदर ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। जी हां दोस्तों, एचडीएफसी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग हुई थी 12 तारीख को, 12 जुलाई को। अब एचडीएफसी के अंदर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, सारे के सारे शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे। 17 जुलाई से नई एंटिटी जो मिलके बनेगी उसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये तो आपने जान लिया दोस्तों कि निफ्टी 50 के अंदर एंट्री हो जाएगी एलटीआई माइंडट्री की, जो कि जगह लेगा एचडीएफसी की। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि सेंसेक्स के अंदर किसकी एंट्री होगी दोस्तों। सेंसेक्स के अंदर एंट्री होगी जेएसडब्ल्यू स्टील की। जी हां दोस्तों, जेएसडब्ल्यू स्टील अब सेंसेक्स का नया कंपोनेंट बन जाएगा और अब इनके अंदर भी आपको अच्छा खासा
सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों भी देश के बड़े इंडेक्स का हिस्सा बन गए हैं। तो दोस्तों ये इतना बड़ा मर्जर है जिसने एचडीएफसी बैंक को दुनिया का चौथा या पांचवां सबसे बड़ा बैंक बना दिया। पूरे तरीके से मार्केट को कंट्रोल करेगा, पूरे तरीके से हर चीज की वैल्यू इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो सोच समझ के आपको ट्रेड करना चाहिए। एचडीएफसी का चार्ट जरूर देख लीजिएगा जब भी आप ट्रेड लेने जाएं। एटलीस्ट बैंक निफ्टी में तो आपको जरूर ही देखना, जहां पे 29%। सोच के देखिए दोस्तों, 29% हिस्सा अगर हम आईसीआईसी को छोड़ दें, आईसीआईसी बैंक को छोड़ दें, बाकी सारे बैंकों का हिस्सा मुश्किल से जाके 30-32% होगा, और अकेले एचडीएफसी बैंक का हिस्सा कितना होगा दोस्तों? 29%। और ये भी गनीमत है दोस्तों, ऑलरेडी एक रूल है जिसके तहत 30% से ज्यादा हिस्सा नहीं हो सकता, अदरवाइज ये 41% तक होने वाला था। अब एक चीज और गौरतलब है दोस्तों, वो ये कि जहां पे एचडीएफसी बैंक का शेयर बढ़ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, तो यहां पे बैंक निफ्टी में और खरीदारी आएगी, और जिनका हिस्सा कम हो रहा है उसके अंदर थोड़ी सी बिकवाली आप देख सकते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चन है इस मर्जर को लेके तो डेफिनेटली आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में जाके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों, फेसबुक, इंस्टा, कहीं भी आप आके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोबारा बता दो दोस्तों, 17 जुलाई वो तारीख होगी जब से नई एंटिटी के अंदर ट्रेड होगा और एचडीएफसी पूरी मार्केट को कंट्रोल करेगा। तो सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा दोस्तों, और मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।